Doubt question topic division of profit. नहीं डाउट किसी को? No homework, no doubt. Sir, illustration 34. Illustration 34. डॉट ब्रेक स्पेसिफिक हुआ. Sir, मुझे ये समझ में आया कि divided by 20 से कितना कर रहा है? Divided by 20 से कितना कर रहा है? इसे ना 6.5 महीने होते हैं. 6.5 डिवाइड बाय 12. पॉइंट वो डालने के लिए मटेरियल को कर दिया. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट. सभी सुनिए ध्यान से. आपका कुछ काम नहीं है, नोट पर सुनिए. ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट. मेरी समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है. तो तीन फ्रेंड है एबीसी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और स्टार्ट सोचा कि पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, जॉब नहीं करेंगे. ये प्लान करा तीनों, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी. अब फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड के कोई रिच हो सकता है, कोई बिजनेसमैन का बेटा हो सकता है और कोई सैलरीड पेड एम्प्लॉय हो सकता है, कोई पुअर हो सकता है. तो एबीसी तीनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर लिया. अब लेकिन जो मिस्टर बी ये क्विट कर रहा है कि भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ और मैं पार्टनरशिप नहीं करूँगा. लेकिन ए और सी चाहते हैं कि वो भी अच्छा फ्रेंड है, इंटेलिजेंट है, तो हमें लगता है कि साथ में पार्टनरशिप करेगा तो हमारी पार्टनरशिप फर्म काफ़ी ग्रो करेगी. तो वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं बी को कि तू पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं कर रहा. तो ये कहता है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैंने कैंपस में इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे 6 लाख का पैकेज ऑफर हुआ, मतलब 50,000 रुपये महीना, साल का 6 लाख मुझे सैलरी मिलेगी. अब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ अगर, तो मुझे श्योर नहीं कि प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा, लॉस ना हो जाए, पैसा भी लगाना पड़ेगा. तो मैंने फैमिली में भी डिस्कस करा, सब मना कर रहे हैं. या ऐसा कह लो कि सर फाइनेंशियली बैकग्राउंड खराब है, तो फैमिली वेट ही कर रही थी कि हम पढ़ाई पूरी करें और फटाफट से पैसे आने शुरू. और अब जॉब लग रही है, पैसे आने शुरू हो रहे हैं और मैं फैमिली वालों को बोलूँ कि मुझे जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है. बिजनेस सेटअप होने में ही कुछ मंथ या ईयर लग जाता है और विदाउट एनी श्योरिटी. तो मुझे घर में 6 लाख रुपए देने हैं सैलरी के नाम, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर रहा. तो ए और सी कहते हैं कि 6 लाख रुपए कौन सी बड़ी रकम है, हम तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे तो 6 लाख के तो 60 लाख घर लेके जाएगा, कितना कमाएगा, प्रॉफिट ना अच्छा खासा होगा. 6 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है. लेकिन बी कह रहा है कि यार शॉर्ट ही थोड़ी ना, ये होगा कि नहीं होगा. फिर ए और सी सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, सारी कैलकुलेशन लगाते हैं, अकाउंटेंट से बात करते हैं, एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं कि हम ये बिजनेस करने वाले हैं, उस हिसाब से लगता है हमारी कितनी सेल हो जाएगी, प्रोजेक्टेड सेल बोलते हैं उसको, कितनी प्रॉफिट हो जाएगा, कितने एक्सपेंस होंगे. सारी कैलकुलेशन लगाने के बाद उनको दिख रहा है कम से कम 50 लाख का प्रॉफिट तो होगा साल. और अगर 1/3 भी घर आ जाए तो 6 लाख से ज़्यादा ही बैठेगा बी का शेयर. ठीक बात है. तो अब ए और सी बी के पास आते हैं और कहते हैं तेरे को सैलरी 6 लाख की मिल रही थी ना, तो हम तुझे कमिट कर रहे हैं कि 6 लाख का तुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. मान लीजिए सर साल में प्रॉफिट 2 लाख रुपए हो, तो भी बी को 6 लाख रुपए मिले, ए और सी अपनी जेब से दे. तो मान लीजिए प्रॉफिट बिल्कुल 0 हुआ, तो भी बी को 6 लाख रुपए मिले, 3 लाख रुपए ए और सी अपने पॉकेट से दे. सर मान लीजिए 50 लाख का लॉस हो गया, तो भी बी को 6 लाख रुपए मिलेंगे, ए और सी अपनी पॉकेट से देंगे. दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट. एक पर्टिकुलर पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी देते हैं कि इतना अमाउंट तो श्योर तो घर लेके जाएगा. सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन जब मैंने आपको पढ़ाई थी पहली क्लास में, याद कीजिए, उसमें एग्जांपल दिया था मैंने जब मैं पढ़ा रहा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मीनिंग होता है. उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें पार्टनरशिप करनी है, हमने ये डिसाइड करा है कि 50,000 का महीना ये देगा, बाकी बचा मैं लूंगा. तो सर तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि 6 लाख रुपए साल का, मतलब 50,000 का महीना बी लेगा, बाकी सारे पार्टनर ए और सी लेंगे. तो सर सैलरी हो गई, फिर बी पार्टनर किस बात करा,
अगर फिक्स अमाउंट कर दिया हमने फिर तो सैलरी हो गई ना, वो तो चार्ज हो गया एक तरह से। फिर इस बात का सर वो पार्टनर रहा तो एम्प्लॉय हो गया, सैलरी हो गई है तो नहीं, एम्प्लॉय नहीं हुआ, सैलरी नहीं हुई। वजह गारंटी अमाउंट का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट कितना ही अमाउंट मिलेगा। मान लीजिए प्रॉफिट 60 लाख हुआ, 60 लाख रुपए, तो उसका 1/3 कितना बैठा 20 लाख, तो बी को 20 लाख मिलेगा। प्रॉफिट 30 लाख हुआ, उसका 1/3 कितना होता है 10 लाख, तो बी को 10 लाख मिलेगा। प्रॉफिट 15 लाख रुपए हुआ, उसका 1/3 5 लाख बैठता है, गारंटी अमाउंट से कम है तो उसको 6 लाख मिलेगा। मतलब गारंटी अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट विच एवर इज हायर, ये वाला अमाउंट मिलेगा। और एम्प्लॉय के दो फिक्स होती है सैलरी, या प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसलिए ये बिल्कुल लीगली अलाउड है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की डेफिनेशन में कवर है, तो ये पार्टनर बिल्कुल एलिजिबल है पार्टनर करने। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें पर्टिकुलर पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी मिलती है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर हो सकता है जो लॉस में शेयरिंग ना करे, सिर्फ प्रॉफिट में ही शेयरिंग। देखो अगर बाकी पार्टनर्स को दिक्कत नहीं तो कोर्ट क्यों ऑब्जेक्शन उठाएगा उसने? भाई हम 3 फ्रेंड हैं और मैं कोर्ट को कहता हूं जिस फ्रेंड को कभी लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो हम देखते हैं, हम ऐसे क्यों बताना चाह रहे हैं, तो कोर्ट क्यों ऑब्जेक्शन करेगा? इसको कहां दिक्कत है? समझ आ रही है बात? अब इसी में बहुत सारी वैरायटी पढ़ेंगे हम केसेस की। इसमें वैरायटी क्या सुनी सर, ए और सी जो दो पार्टनर हैं जो गारंटी दे रहे हैं बी को, उसमें जो पार्टनर ए है उसको लगता है बीच में कि यार हम क्यों गारंटी के चक्कर में फंसे, बी को नहीं आना मता है, लॉस हो गया तो 6 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे उसको बेकार के, एंड तो उसको गारंटी देने का। लेकिन सी कहता है कि नहीं मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अगर बी आएगा तो गारंटी अमाउंट ज्यादा प्रॉफिट बैठेगा, टेंशन होगी गारंटी की। ए कहता तुझे लगा तो तू दे दे गारंटी, सी कहता है तो देयर मे बी अ केस जब एक पर्टिकुलर पार्टनर को दूसरा पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी दे रहा, ए और सी कंबाइंड गारंटी नहीं दे रहा। तो एग्रीमेंट में कुछ भी हो सकता है सर, कौन गारंटी दे रहा है, कितनी गारंटी दे रहा है, कैसे गारंटी दे रहा है, किसको गारंटी दे रहा है, बस इसी की कैलकुलेशन सीखनी है हमें इस टॉपिक के अंदर। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 1। एबीसी 3 पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, मतलब प्रॉफिट का 2/5 ए लेगा, प्रॉफिट का 2/5 बी लेगा और प्रॉफिट का 1/5 सी। However, C is guaranteed a minimum amount of 10,000 as share of profit every year. छोटा एग्जांपल है अमाउंट, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ लेंगे। प्रैक्टिकल में 10 लाख रुपए होते हैं तो साल का 10,000 रुपए ये इस क्वेश्चन में गारंटी अमाउंट है। प्रॉफिट कितना भी हो, भले ही लॉस भी ना हो जाए, मिस्टर सी साल का 10,000 रुपीस लेकर के ही जाएगा। Any deficiency arising on that amount shall be met by B. क्लियर कट मेंशन है सर, जो गारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ बी दे रहा, मतलब ए कह रहा भैया मुझे गारंटी से मतलब नहीं, ए क्लियर बोल रहा है कि मुझे गारंटी से मतलब नहीं है, गारंटी सी को दी जा रही है और बी दे रहा है। द प्रॉफिट फॉर द 2 years ended, क्वेश्चन 2 साल का दिया हुआ है, पहले साल प्रॉफिट हुआ 40,000, अगले साल प्रॉफिट हुआ 60,000 और हमसे मांगा हुआ है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों का। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। डेबिट साइड थोड़ी बड़ी सी बनाएं, क्रेडिट साइड थोड़ी छोटी सी बनाएं। ऐसा कोई रूल नहीं कि दोनों साइड का साइज इक्वल होना चाहिए, हम अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज को।
फिर गारंटी वाले क्वेश्चन में छोटी सी ट्रिक, छोटे से हिंट, भूल जाओ क्वेश्चन के अंदर गारंटी वाला कोई पॉइंट है नहीं, और प्रॉफिट कंप्लीट नॉर्मल तरीके से बांट देंगे। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सारा काम हो जाए, उसके बाद पढ़ना गारंटी वाली लाइन। समझ आ गई बात? मैं कह रहा हूं सर पूरे टॉपिक के अंदर, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, इस पूरे टॉपिक के अंदर जब भी क्वेश्चन गारंटी वाला आए तो भूल जाओ क्वेश्चन गारंटी वाला है। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट भी बांट दो, सारा काम होने के बाद फिर लास्ट में पढ़ो गारंटी के लिए क्या लिखा। तो ऐसे ही अब करेंगे हम। प्रॉफिट 40,000 रुपए का है, रेशियो 2:1। इतना लिखने के बाद नोटिंग रोक देंगे और फिर बोर्ड को समझेंगे। तो क्वेश्चन में गारंटी का पॉइंट नहीं होता तो ये आंसर होता हमारा कि प्रॉफिट है 40,000 रुपए का, हमने बांट दिया 2:1 में। 2/5 ए का 16,000, 2/5 बी का 16,000 और 1/5 सी का 8,000, टोटल आ गया 40,000। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हमें पढ़ना है गारंटी वाला पॉइंट क्या कह रहा है। पढ़े जी गारंटी वाला पॉइंट क्या कह रहा है। गारंटी वाला पॉइंट कह रहा है कि सर मिस्टर सी को 10,000 रुपए देने ही देने हैं। अब मिस्टर सी के कितने बन रहे हैं, 8,000 बन रहे हैं, 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी है, शॉर्टेज है। ऐड डेफिशिएंसी, जितने की कमी है, जितने की डेफिशिएंसी, जितने की शॉर्टेज है वो ऐड कर दीजिए। किसने जिम्मेदारी ली, बी, उसकी बिल काट लो बस, लेस डेफिशिएंसी। ए को गारंटी से कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन में ये बात क्लियर करना ही चाहिए। सर अगर इसमें ए की गारंटी लेगा तो हम दोनों का हाफ हाफ बांट देंगे। ऐसे बहुत सारे केस पढ़ेंगे, तेरा क्वेश्चन दे रखे हैं। हां सर तीन पार्टनर है एबीसी, सर बी ने पे की सी को एंड सर सडन से 30 मार्च को बी की डेथ हो गई, तो उससे सर पे क्या होगा। इसके सेपरेट चैप्टर है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 7। और कुछ नहीं नोट कर लिया तुमने, पढ़ सकते हैं क्या आगे। इसका क्वेश्चन में क्या देखा हमने सर, नॉर्मल तरीके से पहले प्रॉफिट बांटा बिना गारंटी को पढ़े। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर गारंटी आ गया, पता नहीं क्या आ गया, हम कैसे ऐड करें, कैसे लेस करें, अटेम्प्ट ही नहीं करके आ रहे, ये स्टार्ट ही नहीं करा। सबसे आसान तरीका स्टार्ट करने का यही है कि आप गारंटी पॉइंट को भूल जाओ, प्रॉफिट नॉर्मल तरीके से बांटो। उसके बाद जिसको गारंटी दी हुई है, जहां शॉर्टेज दिख रही है वहां जोड़ दो, जिसने शॉर्टेज देने की कमिटमेंट करी है वहां से माइनस कर दो। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। इसी में अगला ईयर है 2015, बनाए फॉर्मेट में बना ले। गारंटी वाला पॉइंट नहीं पढ़ रहे, प्रॉफिट बांट रहे हैं नॉर्मल तरीके से। $50,000 प्रॉफिट है, 20,000 ए का, 20,000 बी का और 10,000 सी का। प्रॉफिट 60 में कर पड़ी है, सॉरी, प्रॉफिट 60,000 है।
12,000 24,000 ए का प्रॉफिट, 24,000 बी का प्रॉफिट और 12,000 सी का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 60,000। अब प्रॉफिट बांटने के बाद अब पढ़ना गारंटी वाला पॉइंट क्या कह रहा है। सर गारंटी वाला पॉइंट ये कह रहा है कि मिस्टर सी को कम से कम 10,000 मिलने चाहिए। मिल रहे कि नहीं मिल रहे? तो कुछ करने की खत्म हो गया। मतलब मुझे कुछ एडजस्ट कुछ नहीं करना। मतलब सर मेहनत तभी करनी है जब गारंटी वाले पार्टनर को गारंटी अमाउंट से कम पैसा मिल रहा हो। अगर गारंटी वाले पार्टनर को गारंटीड अमाउंट मिल रहा है या उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो कुछ मेहनत करनी नहीं। ये आंसर हो गया। बढ़े जी आगे, सेकंड क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये किसी पार्टनर फर्म में 5:4:1 की रेशियो है। C is given a guarantee that his minimum amount of share of profit in any given year would be 5,000। 5,000 रुपए जो पिछले क्वेश्चन में 10,000 था वो इस क्वेश्चन में 5,000 रुपए। 5,000 से कम प्रॉफिट नहीं लेके जाएगा। Deficiency if any would be borne by A and B equally। अगर कोई कमी पड़ती है तो इस बार B अकेला पैसा नहीं देगा, A और B आधा आधा देंगे। मान लीजिए इसका प्रॉफिट बन रहा है 1,000 रुपए तो शॉर्टेज हुई 4,000 की, 2,000 A देगा 2,000 रुपए। मान लीजिए इसका प्रॉफिट बन रहा है 3,000 रुपए शॉर्टेज हुई 2,000 की, 1,000 रुपए A देगा 1,000 रुपए। प्रॉफिट हुआ है इस साल 40,000। प्रॉफिट हुआ इस साल 40,000। जर्नल एंट्रीज पास करनी है जी। तो हमने क्या सीखा था इस वाले टॉपिक के अंदर? भूल जाओ गारंटी वाला टॉपिक है और प्रॉफिट बांट दो। इस बार लेजर में नहीं बांटना, एंट्री में बांटना। प्रॉफिट बांटने की एंट्री बताइए कौन बच्चा करेगा बोर्ड पे? गारंटी वाले पॉइंट को नहीं पढ़ना आपको, प्रॉफिट बांट दो पार्ट जर्नल एंट्री। और लिंक रिटर्न बोर्ड पे करो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000। कितना प्रॉफिट है टोटल? 2 A is capital account, 2 B is capital account। बाकी सब नोट करें। C is capital account, तीन पार्टनर। 5:4:1 की रेशियो है। 5:4:1। 5:4:1 पार्ट ऑफ प्रॉफिट। 5/10 A का, 4/10 B का और 1/10 C का। वही प्रॉफिट बांटने की एंट्री बिना गारंटी वाले पॉइंट को पढ़े। अब पढ़े गारंटी वाला पॉइंट क्या कह रहा है? गारंटी वाला पॉइंट कह रहा है कि मिस्टर सी कम से कम 5,000 रुपए लेके जाएगा। फिलहाल कितना रुपए दे चुके हम सी को? 4,000। कितने रुपए की शॉर्टेज है? 1,000 की शॉर्टेज है। कौन देगा, ए या बी? दोनों देंगे। कितना कितना? 500। तो हम अकाउंटेंट को करना क्या है? ए के अकाउंट से 500 रुपए लेने हैं, बी के अकाउंट से 500 रुपए लेने हैं और सी के अकाउंट में 1,000 रुपए डालने हैं। जब अकाउंट में पैसे डालते हैं कैपिटल के तो डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जब अकाउंट से पैसा निकालते हैं डेबिट करते हैं। कुछ लोग बोलते क्या बन गए? सर ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी इज कैपिटल अकाउंट। सही।
ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, इसके अकाउंट से हमने 500 रुपए निकाल लिए। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, हमने बी के अकाउंट से 500 रुपीस निकाल लिए। टू सी इज कैपिटल अकाउंट 1000, सी के अकाउंट में 1000 पड़ा। अब चेक करो सी को 5000 रुपए मिले कि नहीं मिले? 4000 यहाँ मिल गए, 1000 यहाँ, टोटल 5000 मिल गए। अब ऐसा क्वेश्चन हमने अकाउंट बनाकर भी देख लिया, ऐसा क्वेश्चन हमने एंट्री के फॉर्म में भी देख लिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में लेजर मांगा जाता है, एंट्री नहीं, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन भी मैंने लेजर पेज दिए हैं, एंट्री के नहीं। डायरेक्ट अमाउंट भी दे सकते हैं। हाँ जी, इसमें डायरेक्ट अमाउंट भी दे सकते हैं। इस वाले में हाँ लिख सकते हैं। जैसे 9500 9500 क्या बोल रहा आपने? जैसे नीचे जो एंट्री है उसकी डायरेक्ट हम एक ही कैंसिल आप पहले कंबाइंड एंट्री कर दें। यस सर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, मुझे आपने लगा कि जो ब्रैकेट में कैलकुलेशन है ना, ये दिखाना ना दिखाना डायरेक्टली ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं सर। कंबाइंड एंट्री करोगे, कंबाइंड एंट्री। अगर कंबाइंड एंट्री करोगे आपको वर्किंग नोट पे दिखाना पड़ेगा कि कैसे है आपने रिस्पांस। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी हम। एबीसी 3 पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है। सी को गारंटी दी जा रही है कि 50,000 रुपए लेके जाओगे कोई साल के। अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो ए और बी भरेंगे 3:2 में। अब देखो जी केस का लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले गारंटी सिर्फ बी ने दी, उसके बाद ए और बी ने आधी आधी, उसके बाद अब ए और बी ने 3:2 में। मतलब क्वेश्चन के अंदर दो रेशियो है। प्रॉफिट बांटने की रेशियो अलग है 2:1 और डेफिशिएंसी बियर करने की रेशियो अलग है 3:2। प्रॉफिट वाइज इस साल का 2 लाख रुपए और बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सुनो जाने फॉर्मेट बनाएंगे। एबीसी का आप नाम लिखिए, 3-4 लाइन छोड़ करके लिखिए। ₹2 लाख का प्रॉफिट है सर, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिना गारंटी वाला पॉइंट पढ़े। फैक्टर की कैलकुलेशन सारी प्रॉफिट 2 लाख रुपए। कोशिश करें कैलकुलेशन खुद से करें, फिर बोर्ड पे से सिर्फ कंफर्म करें कि करेक्ट है कि नहीं। बोर्ड पे से नोट जरूर ना करना पड़े। प्रॉफिट बांटा हमने 2 लाख रुपीस का 2:1 में 2/5 ए का 40,000 80,000, 2/5 बी का 80,000 और 1/5 सी का 40,000। अब गारंटी मिली है जी मिस्टर सी को 50,000 रुपए की, उसका प्रॉफिट बन रहा है 40,000 रुपए। कितने की डेफिशिएंसी है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कौन देगा, ए या बी? दोनों देंगे। ए कितना? 10,000 का 3/6,000। बी कितना देगा? 4,000। 10,000 का 2/, कितना आसान टॉपिक है सर, मजा प्लस माइनस करना है। ऐड डेफिशिएंसी 10,000, आउटर कॉलम में 50,000 लेस डेफिशिएंसी 10,000 into 3/5 6,000, आउटर कॉलम में 74,000 लेस डेफिशिएंसी 10,000 into 2/5 4,000
आउटर कॉलम में 76 वाला। एग्जाम में ऐसा करने के बाद टोटल भी तीनों का चेक कर लिया करो, टोटल प्रॉफिट 2 लाख के बराबर ही आना चाहिए। ये बार कुछ आइडियाज में मिस्टेक हो जाती है लेकिन फटाफट सॉल्व करके आ जाते हैं। जी पढ़ सकते हैं आगे? यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, PQ पार्टनर है फर्म में 3:1 की रेशियो है। However, R is guaranteed। ये जो लिखा हुआ है R is guaranteed, इसका मतलब R ने गारंटी दी है कि R को गारंटी मिली? R को गारंटी मिली। R is guaranteed 20,000 as his share of profit every year। हर साल 20,000 रुपए लेके जाएगा मिस्टर R। Deficiency if any would be borne by other partner। बाकी बचे हुए पार्टनर गारंटी बियर करें, डेफिशिएंसी बियर करें। लेकिन कैसे? वे पहले क्वेश्चन में तो क्लियरली बता रखा था बी बियर करेगा सारे के सारे। क्वेश्चन 2 में क्लियरली बता रखा था कि आधा आधा। क्वेश्चन 3 में बता रखा था क्लियरली 3:2 में। अब क्वेश्चन 4 में ये चीज साइलेंट है, बस ये लिखा हुआ है कि अदर पार्टनर बियर करें। देखते हैं कैसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट दिया हुआ जी 2 सालों का, 2014 का है 75,000, 2015 का है 80,000। तो फॉर्मूला बनाते हैं 2014 का 75,000 प्रॉफिट के साथ। लाइन पकड़ के चलें, तीनों पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6। $37,500 Mr. P, $25,000 Mr. Q, $12,500 Mr. R। अब R में 20,000 रुपए गारंटी थी लेकिन पैसा बन रहा है सिर्फ 12,500। कितनी डेफिशिएंसी हुई? 75 efficiency 75। इतना तो बड़े आसानी से हो गया सर। अब 75 ऐड तो कर दिया, लेस कैसे करें? अगर ये सारी की सारी डेफिशिएंसी बी बियर कर रहा होता उसमें से माइनस कर देते, सारी डेफिशिएंसी पी बियर कर रहा होता इसमें से माइनस कर देते। उसमें लिखा होता आधी आधी बियर करनी है तो आधी आधी कर देते माइनस। उसमें कुछ बोला नहीं, सिर्फ इतना बोला है कि अदर पार्टनर बियर करें। क्या करें बताओ? इक्वल। एक तो इक्वली आंसर आता है सर, और ये तो क्वेश्चन मेंशन नहीं, क्वेश्चन खत्म। बताओ क्या रेशियो है? करेक्ट है। देखिए दो आंसर आते हैं हमारे पास यहाँ पर। एक आंसर आता है सर इक्वली बांटना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो एक आंसर। दूसरा आंसर ये आपका आता है सर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P, Q और R की 3:2:1 है। अब R तो बियर करेगा नहीं खुद की डेफिशिएंसी, P और Q भी बियर करेंगे, तो P और Q की आपस की रेशियो क्या है? 3:2, मतलब 3/5 2/5। या फिर आप लोगों ने आंसर दिया सर इक्वली बांटो 1:1।
कौन सा आंसर सही रहेगा, इस पर डिबेट करते हैं। सर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो रेशियो गिवन है वो 3:1 की गिवन है, ऐसे ही करेक्ट है बिल्कुल। मतलब जो भी प्रॉफिट होता है उसका 3/6 ए ले जाता है, 2/6 बी ले जाता है और 1/6 सी ले जाता है। अगर लॉस होता है तो भी ऐसा ही। सर गोदाम में आग लग गई और लॉस हो गया, कौन कितना बियर करेगा? अगेन ए 3/6, बी 2/6 और सी 1/6। सर लॉटरी लग गई बिजनेस की, वन प्रॉफिट कैसे बांटेगा? अगेन a/6, a 3/6 और b 2/6 और c 1/6। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो प्रॉफिट रेशियो हर चीज में है ना, चाहे कोई प्रॉफिट हो जाए चाहे कोई लॉस हो जाए, कोई एबनॉर्मल गेन हो जाए कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए, हर चीज में रेशियो वही जब रीड में लिखी है ना। तो हम कौन होते हैं रेशियो चेंज करने वाले? 1:1 करने वाले। 1:1 रेशियो लॉ में तभी लिखी है जब डीड ना हो, ठीक है। तो जब भी रेशियो ना दे रखी हो किसी और चीज की तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे जो बाकी चीजों के लिए नॉर्मल रेशियो है वही रेशियो इस चीज के लिए। क्लियर होगी बात? तो 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रिज्यूम किया जाए। तो बांटे इस 7500 रुपीस को माइनस डेफिशिएंसी 7500 का 3/5 और माइनस डेफिशिएंसी 7500 का 2/5। कितना है जी? 4500 3000 33,000 तो हमने सर क्या ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर रेशियो गिवन नहीं है तो ऐसे केस में हमें जो कि ओल्ड रेशियो है उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो डेफिशिएंसी रेशियो मान लेना। टू 2014 फिर से करते हैं, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 2014 फिर से कर रहे हैं सॉल्व, इसमें लिखना ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। उसने 2015 का भी प्रॉफिट मांगा है, वो भी करेंगे। और रेडी? दोनों तरीकों में डिफरेंस देखने की कोशिश करना, दोनों से सेम ही आंसर आना, तरीके अलग। ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चन में बचे हुए सारे पार्टनर प्रॉफिट डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं और रेशियो मेंशन नहीं। ये जो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आपको फोटो दिखाने वाला हूँ ये तभी पॉसिबल है जब रिमेनिंग के सारे पार्टनर डेफिशिएंसी बियर करेंगे और उनकी रेशियो मेंशन नहीं, तभी ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन चलेगा। सर जो गारंटी वाले पार्टनर है मिस्टर आर, कैलकुलेट कर लो रफ वर्क में कि इसका कितना पैसा बैठ रहा है और गारंटी अमाउंट कितना है। तो रफ वर्क में सर हमने कैलकुलेट करा कि बैठ रहा है 12,500 और गारंटी अमाउंट 20,000। तो पूरे 20,000 रुपए इसको दे दो। $75,000 का प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट बैठ रहा है 12,500, लेकिन गारंटी अमाउंट 20,000 है। तो मैं पता 20,000 रुपए लेके जाएगा, 20,000 रुपए आर को दे दो। कितना प्रॉफिट बच गया? प्रॉफिट बच गया 55,000। बताइए सही है कि नहीं? बचा हुआ प्रॉफिट बचे हुए पार्टनर में उनकी बची हुई रेशियो में बढ़,
देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कैसे करा है हमने, नोट करें तो समझते हैं। ये मैंने केक कट करा, 3 पार्ट करे हैं उसके, तो 3 पार्ट तीनों पार्टनर्स को दे दिए हैं, 3 लोगों को दे दिए हैं। अब 3 लोगों को केक देने के बाद आर जो है वो रोता है कि मुझे केक कम मिला, तो क्यू अपनी स्लाइस में थोड़ा सा कट करके दे देता है उसको, और पी अपनी स्लाइस में थोड़ा सा कट करके आर को दे देता है। ये तो हमने इसमें करा, ये पहले केक तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद जो जिद कर रहा था उसको ज्यादा पोर्शन चाहिए, तो रिमेनिंग लोगों ने अपनी अपनी स्लाइस कट करके उसको दे दिया। इस वाले में क्या करा हमने, अब ये बर्थडे अगले साल हो रहा, हमें पता आ रहा है इसमें, तो हमने पहले से ही आर को जितना उसको चाहिए उसको सारा शेयर दे, मतलब हमने पहले आपको खड़ा कर दिया, तो जितना केक चाहिए ले, आपको जितना केक चाहिए था वो ले, तो बचा हुआ केक भी होते हैं बांट लिया। इस वाले केस में ऐसा कर रहा हूं, प्रॉफिट टोटल 75,000 है, हमने पहले सब लगा लिया, प्रॉफिट 12,515 है, लेकिन गारंटी 20,000 की, तो 20,000 लेके जाए, 20,000 दे दो। बचा हुआ केक बचे हुए पार्टनर्स में उनकी बची हुई पार्टी, या फिर नॉर्मल तरीका जो जैसे हमने 3 क्वेश्चन करे हैं पहले के वैसे ही, तो प्रॉफिट पहले सब में बांटो, बिना गारंटी पॉइंट को पढ़े, जिसमें डेफिशिएंसी दिखे ऐड कर दो, जो डेफिशिएंसी दे रहा है उसमें से माइनस कर दो, जिस रेशियो में दे रहा है उस रेशियो में माइनस करो, रेशियो नहीं दे रखी तो ओल्ड रेशियो लेना है, ठीक, इक्वल नहीं लेना, क्योंकि जो रिमेनिंग रेशियो है जो नॉर्मल रेशियो वही है। एग्जाम में दोनों ही तरह के 100% सही है जो आपको चाहिए। ये हो गई बात। पढ़ सकते हैं जी आगे। उधर 15 में 80,000 का प्रॉफिट है, नंबर में डाल दो, हो जाएगा, स्पेस छोड़ देना 2015 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी 3 पार्टनर है फॉर्म में, वो एंटर होते हैं 1 अक्टूबर 14 को पार्टनरशिप में, और प्रॉफिट लॉस बांटेंगे 3:2:1 में, ये डिसाइड करा 3/6 2/6 और 1/6। A however personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at the rate 5% per annum would not be less than 30,000 in any year। गारंटी किसको मिली है? सी। और गारंटी कौन दे रहा है? ए। मतलब हम जो ऐड लेस करने वाले हैं तो हम ऐड करेंगे सी में और लेस करेंगे ए में से, और बी में कुछ भी नहीं करेंगे। ये मतलब है इसका, अगर डेफिशिएंसी होती है तो सी में प्लस करेंगे और ए में से माइनस करेंगे, और बी में कुछ भी नहीं करेंगे। बी को गारंटी से मतलब ना वो गारंटी ले रहा है ना वो गारंटी दे रहा है। कैपिटल दे रखे तीनों पार्टनर की 3 लाख 2 लाख 1 लाख, प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें अकाउंट मांगा है कि कैलकुलेशन मांगी है? सर अकाउंट शो वर्ड बता रहा है ये अकाउंट मांगा है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 ऑपरेशन में होता है। बताइए पहले पीएनएल बनेगा कि नहीं? इसलिए बनेगा नहीं बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा। बनाइए फॉर्मेट पीएनएल एप्रोप्रिएशन।
कैपिटल गिवन है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। बताइए सही करा कि कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? 1,30,000 दिया था, 60,000 आया था। ऐसा क्यों? तो 6 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताएं ऐसा क्यों? सर 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा था। नहीं, प्रॉफिट जो दे रखा है ना तो 1,20,000 रुपए, वो तो 6 महीने का ही प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कैलकुलेट करा 31 मार्च को 1,20,000, वो तो 6 महीने का ही प्रॉफिट है 1,20,000, है ना? उसमें 6/12 नहीं करे, तो 60,000 नहीं करे। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, 6/12 करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। फिर हमने कैपिटल लगाई 1 अक्टूबर को और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, तो हमने कैपिटल सिर्फ 6 महीने के लिए तो लगाई है, तो इंटरेस्ट भी सिर्फ 6 महीने का ही मिलेगा। अब कटिंग करनी पड़ रही है आप लोगों को, फटाफट नोट करते रहते हैं, दिमाग नहीं लगाते। पहले गलत करके सही करने की इंटेंशन मेरी सिर्फ यही है कि ये गलतियां होने के बहुत चांसेस है। इंटरेस्ट में बड़ा देखते लगता है कि चलो ये तो आते हैं कि लिख लो फटाफट। डेट पे बहुत ध्यान देनी है। इंटरेस्ट कैपिटल खत्म हो गया सर, अब प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डेफिशिएंसी वाला पॉइंट है तो लाइन पर लिख देंगे तीनों के नाम। वन लाख 20,000 में से 15,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है। अब प्रॉफिट कितना बच गया? 1,05,000। ये प्रॉफिट बटेगा कि पार्टनर्स में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/, कितना है नहीं पता? 5 to 5. 5 to 5. 7. देखिए सही है कि नहीं? Yes. ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है सर, बिना गारंटी वाला पॉइंट पढ़े। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने बिना गारंटी वाला पॉइंट पढ़े। अब पढ़ते हैं गारंटी वाला पॉइंट। गारंटी मिस्टर सी को मिली हुई है 30,000 रुपए की, और ए ने दी। बताइए सही है कि नहीं? सही. गलत। तुम लोग क्या मिस्टेक? बताइए कि क्या मिस्टेक है ढूंढे। बताओ कहाँ से उठ सकता है? हाँ मैंने बताइए 12,500 का 6/12। जल्दी बताइए मिली कि नहीं मिली सबको? हाँ जी, वजह
ये एक ईयर का है ये तो 6 मंथ्स का है तो ये 6 मंथ्स का है कैसे पता लगा कि गारंटी का डेफिनेशन नहीं है? तो गारंटी अमाउंट है कितना? 30 तो कम 17,500 अप्लाई करो। हाँ जी 30,000 इन ए ईयर। तो इस क्वेश्चन में इस ईयर में गारंटी अमाउंट 15,000 और सी को मिल रहे हैं ऑलरेडी 17,500। इसलिए यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। मिस्टर सी को बोला था पार्टनर बनते टाइम कि हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। इस साल तो उसने 6 महीने काम करा है, तो इस साल का ऑटोमेटिकली गारंटी अमाउंट 15,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर के लिए गारंटी अमाउंट 30,000 रहेगा। करंट ईयर सिर्फ 6 महीने का है, इसलिए इस साल के लिए गारंटी अमाउंट सिर्फ 15,000 रुपए। उसका प्रॉफिट ऑलरेडी 15,000 से एक्सीड कर रहा है, इसलिए कोई डेफिशिएंसी एड होगी नहीं। तो ये इस क्वेश्चन में नया सीखना था कि अगर क्वेश्चन 6 महीने का है तो गारंटी अमाउंट भी प्रोपोर्शनेटली 6 महीने का हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो ऐसे क्वेश्चन से बड़ा बच के रहना है, गलती होने के पूरे चांस हो जाते हैं। मेरा एक डाउट है, अगर एक के पास भी खुद के पास पैसा ना हो तो कहां से देगा? एक के पास कुछ भी पैसा देखो ना हो। कैश की तो रिक्वायरमेंट नहीं, हम एक के अकाउंट को डेबिट करता है, सी के अकाउंट को क्रेडिट करता है। मतलब इतना पैसा उसके पास नहीं है मेरे पास। तो कैश की जरूरत क्या है? सुनो, मान लीजिए मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैंने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, जीरो बैलेंस हो गया। अब बैंक मुझ पे 1,000 रुपए चार्ज लगाना चाह रहा है किसी चीज के, क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं, तो क्या वो चार्ज नहीं लगाएगा? वो लगाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, माइनस में बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कैपिटल में पैसे तो माइनस कैपिटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब बताओ। वन आपका क्वेश्चन थ्योरी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर मींस assurance to give a minimum amount of profit. Sometimes a partnership agreement includes a clause, मतलब section मतलब point, that guarantees if in any year a particular partner's share of profit is below some agreed amount, उससे कम है, then all or certain other partner bracket में S मतलब उसका एक पार्टनर या 2 पार्टनर या 4 पार्टनर will make it up to the guaranteed amount from his or their own share. अगर guarantee amount से कम बैठे तो अपने शेयर से पैसा देंगे। Second question, can a partner be exempted from sharing the losses? क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर को एग्जम्प्ट कर दिया जाए कि तू सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सेदार है, लॉस में हिस्सेदार नहीं? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है पार्टनरशिप डीड में लिखकर, तभी ये टॉपिक गारंटी का बना। 8th क्वेश्चन, 3 पार्टनर की फर्म में करंट ईयर का प्रॉफिट 6 लाख रुपए है, सीए और एडीयू ने गारंटी दी है प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए की गेट को, तो बताइए गेट कितने रुपए लेके जाएगा? क्वेश्चन में सर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रखी तो इक्वल, तो 6 लाख को इक्वली बांट दीजिए तीनों पार्टनर में 2 लाख, लेकिन गारंटी अमाउंट 1.5 लाख का तो कौन सा मिलेगा उसको? 2 लाख मिलेगा। जो हायर वाला अमाउंट होता है वो वाला अमाउंट दिया जाता है। चलिए जितना करते हैं आज, जो कराया उसको रिवाइज करें, होमवर्क में इलस्ट्रेशन जितनी ज्यादा कर सके कर लें।